तो आज एक कहानी के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि आलस छोड़ दीजिए, या जो साधन हमारा पहले से है उस पर आश्रित होना छोड़ दीजिए। कुछ जीवन है तो कुछ न कुछ करते रहिए। तो इस कहानी के ज़रिए हमको एक सीख मिलेगी कि एक ऋषि थे और अपने चेलों के साथ घूम रहे थे, और घूमते घूमते एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां आगे बहुत ज़मीन थी लेकिन बिखरी हुई थी, और बीचों बीच एक कुटिया बनी हुई थी। वहां गए और वहां उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसमें से कुछ देर के बाद लोग निकले। एक आदमी निकला, फटा पुराना पहना हुआ था, उसकी बीवी भी साथ थी और एक बच्चा भी था जो फटे पुराने हाल में था। तो उन्होंने कहा कि बस क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगी? वो आदमी लाता है, पानी दे देता है। तो यह हाल देखकर ऋषि ने कहा कि आप करते क्या हो? आपके पास तो इतने उपजाऊ खेत, ऐसे ज़मीन नज़र आ रहे हैं, इस पर खेती करते। तो उसने ये बताया कि मेरे पास एक भैंस है और वह इतना दूध देती है कि उसी को मैं गांव में ले जाकर बेचता हूँ, और कुछ बचा होता है दूध तो उसी से हम लोग मिलकर खा पी लेते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। खैर, ऋषि काफ़ी देर हो चुका था, अंधेरा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज रात भर हमको रुकने का मतलब आज्ञा या वो दे दीजिए जगह, कल मैं सुबह चला जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि रात में ही अपने चेलों को उठाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि इसके भैंस को हम ले चलेंगे और जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो जो उनका शिष्य था वह सोच में पड़ जाता है कि आज तक ऐसा बात हुआ नहीं है, लेकिन आज ये ऐसा गुरु जी क्यों कह रहे हैं। खैर, वह पूछने का हिम्मत नहीं जुटा पाया अपने गुरु से और वह भैंस लेकर चल दी। चलते चलते बीच जंगल में जाकर उस भैंस को छोड़ दिया और वह फिर अपने प्रस्थान कर गए। इसी तरह समय बीता, 10 साल बीत गए। तो उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम्हें याद है एक बार हम लोग जंगल से गुजर रहे थे, हमें प्यास लगा था, तो मैं एक कुटिया के पास गया था और वहाँ पर पानी मांग कर पिया, और एक भैंस था जिससे उनकी जीविका चलती थी, उसको हम लोग ले आकर जंगल में छोड़ दिए थे। हाँ, याद है गुरुजी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे तो बहुत ये अटपटा लगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपसे पूछें। तो चलो वहाँ चला जाए, या जाओ वहाँ और देखो क्या है। जब शिष्य वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि साफ सफाई अच्छे से ज़मीन है, उसमें खेत उगाए गए हैं और सब अच्छे से मैनेज है, पहले से बेहतर है। तो वो जब गया तो वो आदमी वहीं पर खेत में काम कर रहा था। तो वो देखा, उसने बुलाया कि तुम्हें मालूम है आज से 10 साल पहले तुम दूध बेचने का काम करते थे? बोला हाँ गुरुजी। एक साधु बाबा आए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, रातों रात वो चले गए, लेकिन उसी दिन से मेरा भैंस भी गायब हुआ। तो हम बड़ी परेशान हुए, लेकिन उसी से हमारा गुजारा भी होता था। लेकिन अब ये हुआ कि भाई अब वो नहीं रहा तो अब करेंगे क्या? तो हम लोगों ने खेत में काम करना शुरू कर दिया, और जिससे धीरे धीरे इतने आगे हम हो गए कि आज के डेट में अपने आसपास के 10 गाँव में हमारे यहाँ से अनाज जाता है, और पहले से काफ़ी बेहतरीन हो गए हैं हम लोग। कहने का मतलब है कि अगर आप जो आपके पास है, इस कहानी से कहने का मतलब है कि जो आपके पास है उसी पर आप आश्रित रहें और कुछ आगे के लिए ना सोचें, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ न कुछ अगर जीवन हमको मिला है और समाज में रहना है तो कुछ न कुछ हमको करते रहना चाहिए। जीवन का नाम ही है हमको कार्य करते रहना।
तो अगर हम हार्ड वर्क करेंगे और कोई भी कार्य करेंगे तो उसका हमको अच्छा फल जरूर मिलेगा। और अगर हम ये सोच कर रह जाएं कि मुझे इतना ही, बच्चों को जैसे स्टूडेंट को जो काम मिला बस उसी पर आश्रित रह जाएं कि बस यहीं पर सर दिए थे आगे का ना देखें, तो क्या होगा, वो उतने ही में विकसित होता है। आप देखते होंगे क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 2 बच्चे तेज होते हैं और बाकी 6 बच्चे मीडियम में होते हैं। 2 बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो मीडियम वाले क्या होते हैं कि जो गुरुजी ने दिया या टीचर ने दिया बस उतना ही काम किए। और जो 2 बच्चे होते हैं वो आगे का भी करते हैं। ठीक, अब जैसे गर्मियों की छुट्टी चल रही है, बहुत से बच्चे सोचेंगे अब तो छुट्टियां हैं, एंजॉय केवल किया जाए। ठीक है, हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि एंजॉय ना करें, लेकिन उसके साथ साथ हमको पढ़ाई का भी देखते रहना चाहिए। आगे का सिलेबस देख लें कि क्या है। हमको तकनीक एक तरह से आजकल तरह तरह का मिल गया है, मोबाइल मिल गया है। हम जो वीडियो देखते हैं उसमें चाहें कि अच्छे चीज़ों को भी देखें, कुछ अपने पढ़ाई का नॉलेज का विकसित करें। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।